नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था सीएससी कॉम्पास एप्लीकेशन को। इस बार हम इसमें रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे और ये वीडियो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन। किस प्रकार से हम एक डीएम जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, यह उद्देश्य है इस वीडियो का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको सीएससी ने प्रदान किया है, सीएससी की आईडी है और नेम है, वो ठीक तरह से यहाँ पे एंटर करना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ डालता हूँ और मेरी आईडी नाम में स्पेस वगैरह सही से नहीं हुआ, जिस प्रकार से नाम वहाँ एंटर सेव्ड है, तो अगर मैं राहुल कृष्णा की जगह मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ तो ये गलत माना जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो उचित प्रकार से नाम जो रिकॉर्ड में आपके पास प्राप्त है उसी आधार पे आप नाम डालेंगे। वैसे ही सीएससी आईडी में बिल्कुल आपको देख करके सही से डालना है। स्पेस अगर कुछ गलत हुआ, इधर उधर आपने बीच में कोई स्पेसिंग कर दी, उदाहरण के तौर पे सीएससी 2.0 के बाद अगर आपने स्पेस दे करके फिर से दोबारा एंटर किया तो ये गलती है। ऐसी गलतियों से बचेंगे। स्पेस नहीं देना है मध्य में, और या फिर अगर स्पेस है आपके आईडी के अंदर तो आप वैसे ही का वैसे एंटर करेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों हमने किया है? क्योंकि हम चाहते तो मोबाइल नंबर से भी आपका रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन उचित प्रकार से वेरिफिकेशन का एक माध्यम समझ करके इसका निर्णय लिया गया है कि आप आईडी को ठीक से एंटर करें और तब आगे रजिस्टर करें। 991088 जो नंबर पे आपके पास जो नंबर रजिस्टर्ड है, असाइंड है सीएससी के रिकॉर्ड में, वही नंबर डालना है। ईमेल आईडी आप अपना कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालें। उसके आधार पे आपको इन्फॉर्मेशन भविष्य में अगर आना होगा तो आ सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, और आप अपना जो हो सकता है वो डाल सकते हैं। स्टेट में जैसे मेरा स्टेट जो है, मेरा बिहार स्टेट था, मैंने चूज़ किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में मुझे असाइन था पटना, उदाहरण के तौर पे, तो मैंने पटना डाला। अगर कोई आपका दूसरा तो वो डाल सकते हैं। पिन कोड आप डालेंगे, जो भी पिन कोड डालेंगे आपके रिकॉर्ड में वही पिन कोड डालें। उसके आधार पे आपके जो वीएलईज आसपास के हैं वो सारे वीएलईज का लिस्ट आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। इतना करने के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के आधार पे पीछे आपके रिकॉर्ड को मैच किया जाता है, सिस्टम में वेरिफिकेशन होता है। अगर वेरिफिकेशन करेक्ट पाया गया तो आप आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको एरर दिखा दिया जाता है। यहाँ पे ओटीपी आ जाता है, ओटीपी एंटर करेंगे। जो भी ओटीपी आएगा वो आपके पास अगर थोड़े समय में आता है तो वेट कर लेंगे, नहीं अगर आ रहा है तो आप सीएससी के हेल्प डेस्क पे फ़ोन करके इसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास आया, मैंने कंटिन्यू किया। अब जैसे ही आप करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन को एक्सेस देना है कैमरा का और ऑडियो वगैरह का, तो यहाँ पे हम ये लेते हैं क्योंकि आपका हम एक फ़ोटो खींचते हैं और इसके आधार पे आपका अटेंडेंस वगैरह मार्क होता है फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा। तो जब भी हम फ़ोटो खींचे, इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो चेहरा है वो सीधा रहे और मध्य में रहे। जो आपका ये जो सर्कल दिख रहा है, गोल जो दिख रहा है, उसके मध्य में रह करके फ़ोटो खिंचवाए और अपराइट रहे। अब ये नहीं कि आप ऐसे टेढ़ा करके खींच रहे हैं या फिर यूं करके खींचे, ऐसे आप सीधा और लाइटिंग कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि अगल बगल आपकी जो लाइट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर के यूं करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, तो या फिर यूं करता हूँ, यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल एक ऐसा लाइटिंग की कंडीशन हो जिसकी प्रॉपर हो, बहुत चमक ना हो, साधारण कंडीशन में जा करके। बैकग्राउंड भी बेहतर होगा कि अगर आप प्लेन बैकग्राउंड पे फ़ोटो खींचे तो आप फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो ठीक नहीं आता तो आप रीटेक भी कर सकते हैं और इसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब जहाँ पे अपलोड एंड सबमिट करेंगे, अगर मेरा तो पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड एंड सबमिट करेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है इसलिए मैं दोबारा वो प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जाएंगे और लॉगिन का प्रोसेस देखेंगे। धन्यवाद।